साल। स्कूल जाती थी? हाँ स्कूल जाती थी। कौन सी क्लास में? 10वीं में। बहुत इंटेलिजेंट फर्स्ट आता। अनपढ़ टिकी रहा ना मेरा बुआ के ना। मेरी यस्मीन। आंटी क्या हुआ, आराम से बताओ क्या हुआ पूरी बात बताओ, कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ पूरी बात बताओ। हाय हाय। पहले बच्ची का नाम और उम्र बताओ क्या है। बच्ची को यस्मीन ना था। यास्मीन है तू। हाँ। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा बताएं। कख नहीं, ट्यूशन लवाई हुई थी, स्कूल में छुट्टी पई हुई थी। अच्छा। तो स्कूल मुड़ गई, यूँ कारनी थी। अच्छा। तो कोई जुकाम बुखार भी थो, यूँ गुस्सो चढ़ तो रहा था उसना। जिया ने कोई वह थी रोटी खा थी, कोई करे थी गुस्सो करती ही रहती। क्या वह जिला किताब खोलूँ अखा नेरी फिर जे मेरी आगे। मेरी बच्ची पढ़ाई में ठीक थी। मेरी बच्ची ने गुस्सा में कोई खदी दवाई ऊँ कारनी थी, जिले ऊँ गई उसले जाके तू अंदरों उठा ली रोटी वास्ते, फिर नहीं खदी मेरी बच्ची रोटी। तो बस किसी ने उसको कुछ खिलाया कि कोई लड़की मेरे या भैया के पतो गुस्सो तो इसी गल दे बह ना, दिमाग उसको ठिकाना और बच्ची को नहीं थो। अच्छा अच्छा। ओहो बच्चियां सट गई मिन्नो। हिम्मत रखो। और बच्चे हैं छोटे हैं। छोटी ये बड़ी नहीं ये सबसे बस बड़ी थी सबसे, वो छोटे हैं अभी। क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? किस बात पे उन्होंने ऐसा कर दिया? तो किसी ने बाहर से कुछ किया था, उसी गुस्से में आकर खा गई जान देगी। अच्छा। आपने दिखाया था किसी पीर फकीर ने बोला था कि कुछ हुआ है? माँ तो बेचारी लेकर जाती रही है, बाप यहीं सुदियार में तो ये दिखाती रही है, ऐसे तवीज बद्दी तागा करते रहे, वो तो ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, नहीं हुई। तो बाप को पता अभी तो पता लग गया उसका, रो रो के बुरा हाल है। उधर में परदेश काटा, मजदूरी करके पढ़ाई बची। मैंने बोला नहीं बिल्कुल बड़ा मुश्किल, कुछ बनेगी मेरे को देखेगी। अकेडमी पढ़ाई थी ना बच्ची, अल्लाह अकेडमी पढ़ाई थी ना, अल्लाह मेरी बच्ची पढ़ा लगी ना, अल्लाह अनपढ़ में ना मुझे टिकी रही ना। जी भैया बताना थोड़ा क्या हुआ था उस दिन? सर बच्ची छोटी बच्ची थी, थोड़ी सी स्कूल पढ़ते थे, तो उस दिन भी स्कूल ट्यूशन भी पढ़ती थी, ट्यूशन के लिए जा रखे थे और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी उनकी। घर में आए कभी कभार बीच में पहले भी इस तरह की हरकतें होती थी कि वो हाइपर हो जाती थी, कभी भाग जाना इधर कभी उधर, ऐसे मतलब कुछ। बच्ची ने कभी बताया उसको क्या होता है? जब होता है तो उसके बाद हमें तो पता है कि हो रहा है, पर हम उनसे पूछते तो वो कहती है मुझे पता नहीं कुछ है। बताया कि उसको अगर किसी से झगड़ा हुआ? नहीं इस तरह की क्योंकि देखिए लड़की अगर ऐसे चिड़चिड़ी हो रही है या फिर ऐसे कुछ कर रही है तो हो सकता है उसको शायद बाहर कोई तंग करता हो, वो आपको बताने से डरती हो। इस तरह की कोई बात नहीं मैम। वो जब जनी की जब उन्हें कुछ होता था ना तो अपना आपा खो जाते थे। अच्छा अच्छा। उन्हें पता ही नहीं होता था कि मुझे कुछ हुआ है करके। उन्होंने अपना घर छोड़ के इधर भाग जाना है ना। मदर थी उनकी, वो उनके पकड़ के लाते थे अंदर में। फिर जब उनको कुछ खिलाया, जब पानी कहने का मतलब यही होता है ना कि देखो अब कहाँ से किसी देखो पानी से कुछ हो गया या कि कहीं रास्ते पे चलते कुछ हो गया। अब बुरी चीज़ें जो बाहर की होती हैं उनकी नज़रें तो किस तरह लग जाती हैं, वो तो मालिक ही जाने। ऊपर वाले की बहुत सारी मखलूक है, किस रंग में है किस तरह है वो तो ऊपर वाला जानता है। बस यही है सर प्लीज़। तो अब वो इस हमारे बीच में रही नहीं, अब हम उसके पीछे क्या कहेंगे। तो जब पहले फैमिली को पता था तो उसका इलाज कराते, जैसे पीर फकीर के पास लेके गए तवीज़ बत्तियाँ कर रहे थे उस दिन। अब मदर हैं तो ये भी थोड़ी देर पहले इनकी मदर एक्सपायर हुई हैं, तो उस डिप्रेशन में भी हैं। काफ़ी बार इंसान अपने मुद्दे से भटक जाता है। कितने दिन की बात है, कब खाया था उसने? ये 1 तारीख की बात है शायद। अच्छा। हाँ जी, हम वहाँ नाइट में लेके अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में आए और वहाँ से फिर रेफ़र कर दिया यहाँ पे शालामार में। इलाज चल रहा था उनका तब से? बिल्कुल ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे मैम। क्या खा लिया था? खाया क्या था? उसने कोई दवाई जिस तरह मान लो वो ट्यूशन के लिए गई थी, वापस आई है घर में, ये बता साथ लेके आई थी वो? नहीं अब घर में रखी हुई थी अपनी अलमारी में हमारे, जैसे मतलब अलमारी में बक्से के ऊपर दवाइयाँ रखी थी जैसे बता रहे टैबलेट वगैरह घर की दवाई। हाँ, तो जब वो जिस तरह मतलब इस तरह अपने आपा खो जाती है ना, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कौन सी दवाई है, मुझे कौन सी खानी करके, है ना। तो उस समय जैसे मतलब उनको वो पहले ये बाहर की छिड़म होती थी, अपना आपा खो जाती थी वो, उन्हें पता ही नहीं होता था कि मैं भाग रही हूँ करके। जब वो ठीक हो जाती है उसके तब उन्हें कुछ पता नहीं होता तब वो उन्हें पानी पुनी पिलाते थे, बेहोश जब पकड़ के लाओ फिर बेहोश हो जाती थी। उसके बाद नहीं बोला मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा इस तरह के कुछ मामला थे। अब मालिक ने उसकी हमारे साथ ही इतना ही था हमारे साथ।
इस चीज़ का हमें उनके भी पिताजी को पता चल गया उसके? बता दिया है। भाई है मेरे बड़े, मैंने बता दिया उनको। आपके बड़े भाई क्या करते हैं आप? आपको बता दें कि जम्मू बख्शीनगर मॉर्चरी में इस समय हम मौजूद हैं और एक 14 साल की बच्ची ने एक्सेस में दवाइयाँ खाकर जो है अपनी जान ले ली है। हालांकि आपको बता दें कि ये लोग रजौरी से हैं और जब से यहाँ आए हैं उस बच्ची का यहाँ पर इलाज चल रहा था, लेकिन आज उस बच्ची ने जो है अपनी आखिरी सांसें ली और अब पोस्टमार्टम जो है उस बच्ची का चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हम कह सकते हैं अटपटी सी नज़र आ रही हैं। इनका कहना है कि बच्ची का मानसिक संतुलन जो है वो कुछ समय के लिए ख़राब हो जाता था। इस तरीके का अटैक उसे होता था कि उसे समझ नहीं आती थी वो कर क्या रही है। तो ये किस तरीके की बीमारी थी और क्या था वो, घर वालों का कहना है कि ये जादू टोना था जो उस बच्ची पर किया गया था, लेकिन असल बात क्या है वो इन्हें भी नहीं पता। देख सकते हैं माँ किस तरीके से रो रही है। उनका यही कहना है कि इस तरीके से अगर जाना था तो नहीं इस दुनिया में आती तो बेहतर था। तो आप भी बच्ची की आत्मा की शांति की ज़रूर दुआ कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम आपको हर बार ये कहते हैं कि छोटे बच्चों का जो है वो ध्यान रखें, खासकर जो 12 से 20-22 साल की उम्र होती है उसमें ज़्यादा ध्यान रखें। बच्चा किस मेंटल स्टेबिलिटी से गुजर रहा है उसे भी नहीं पता होता है। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बहुत ही दुखद समाचार इस समय हमने आपको बख्शीनगर से दिया है, तो इस बच्ची की आत्मा की शांति की ज़रूर दुआ कीजिएगा।